परिचय रखिएगा अपना। मैं हरि किशोर, प्रणाम। मैं हरि किशोर सिंह, मेरा घर दोस्तपुर पंतपाकर पंचायत और प्रखंड रतनाहा, जिला सीतामढ़ी से हूँ। कौन से पद के पे खड़े हो रहे हैं? मैं मुखिया प्रत्याशी माला देवी का पति हूँ। मेरी पत्नी मुखिया में खड़ी है। आप प्रतिनिधि करता होगा। जी। और भी अन्य पद था, उनको न चुनकर मुखिया ही पद चुनने का उद्देश्य क्या है? अन्य पद मेन मेरा उद्देश्य था कि पंचायत, संपूर्ण पंचायत का विकास, और अगर अन्य पद पर खड़ा हो करके हमको शायद लगता था मुखिया पद पंचायत का मुख्य पद होता है, इसीलिए संपूर्ण विकास के लिए मुखिया पद से ही पूरे पंचायत का विकास किया जा सकता है, ऐसा हमको लगा। आपके पंचायत में शिक्षा नीति को लेकर क्या व्यवस्था है? हमारे पंचायत में सरकार के तरफ से तो जो शिक्षा नीति जो है वो सब व्यवस्थित होते हुए भी यहाँ के जो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि रहे उनके द्वारा उनको ध्वस्त किया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ, मतलब सरकार की कोई भी व्यवस्था जो है उसको पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों द्वारा उसको ध्वस्त किया जाता है, उसको सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है और सरकार की दोष दिया जाता है। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो आप प्रथम कार्य एक ऐसा बताइए जो आप अपने पंचायत ग्रामवासियों के लिए कीजिएगा। देखिए, यहाँ की जनता हमको चुनती है तो यहाँ एक काम बाकी थोड़ी है। इस पंचायत में विकास और व्यवस्था एक भी सही नहीं है। सारा विकास का काम पड़ा हुआ है, सारा व्यवस्था में कुव्यवस्था भरा हुआ है, उस सबको हम समाप्त करेंगे। पहले कौन सा कार्य कीजिएगा आप? सबसे पहले जो पंचायती चुनाव में हमारे पंचायत के जनता को समस्या हो रहा है कि सबसे गरीब जो व्यक्ति है उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार का जो शोषण किया जा रहा है उसको बंद करने का काम करेंगे। क्या आपके पंचायत में लोकसभा लगाया जाता है? आम सभा आम सभा लगाया जाता है। आम सभा किसको कहते हैं? लगाने का तो दूर की चीज़ है। आज तक हमारे पंचायती चुनाव का मतलब जब से पंचायत चुनाव हुआ है तब से एक भी आम सभा पंचायत में नहीं हुआ, वह पेपर पर हुआ। अगर एक भी पंचायत में अगर आम सभा हुआ तो उसका प्रमाण वह प्रतिनिधि दे जो कहते हैं कि आम सभा कराते हैं। एक भी नहीं हुआ। अगर ऐसा बात है तो आप पूछ लीजिए किसी। अगर यहाँ की जनता चुनती है आपको तो क्या आप ये चीज़ लगाइएगा? आम सभा तो बहुत बड़ी सभा है। हमको अगर जनता चुनती है तो वार्ड सभा हम लगा करके और फिर आप आइएगा। या कोई भी मीडिया से निवेदन है कि कोई भी मीडिया किसी भी समय आ करके यह देख सकती है कि हम आम सभा लगा रहे हैं या वार्ड सभा लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वार्ड सभा भी लगावे। इलेक्शन के टाइम में सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। इसका तो इतिहास है। नेता का 3 गुण है। सबसे पहले नेता का काम है वो आकर के भाषण करेंगे, और भाषण से अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं हुआ तो आश्वासन देते हैं, और आश्वासन के बाद 5वां साल जब अंत होता है तो उद्घाटन कर देते हैं। ऐसा बराबर होता है। लेकिन हम जो विश्वास दिलाते हैं अपने पंचायत के जनता को, मेरा विश्वास दिलाना और उनका विश्वास करना दोनों एक जगह जा कर के टिकता है। जैसे हम 5 साल पूर्व में जो पंचायत चुनाव लड़े थे उससे पहले से ही जनता की सेवा करते आए हैं। इसका प्रमाण, इसका गारंटी जनता ही देगी। किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जनता से ही पूछ लिए, जनता ही हम मेरा सर्टिफिकेट देगी कि हम चुनाव जीतने के बाद वादा पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। कौन सा छाप हो गया? मेरे पत्नी का जो छाप है, पहचान चिन्ह है फूल छाप। क्रमांक संख्या 5। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पंचायत वासी को सबसे पहले संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जनता का जो अधिकार का शोषण जो हो रहा है उसमें अभी जो पंचायत चुनाव 5 साल के बाद आया है, इसमें जितना भी प्रतिनिधि है
सब पर प्रलोभन दे रही है कि हम यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन पैसा भी बांटने का काम कुछ प्रतिनिधि लोग किए हैं और करते हैं। इस पर प्रशासन का भी नज़र नहीं है, जानबूझकर हो या अनजाने में हो। और जनता से संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी जनता को कोई भी प्रतिनिधि 200, 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपया एक वोट का देता है। जनता खुद समझे कि 1000 रुपया अगर 5 साल में जो उसका 1000 में उसका अधिकार जो खरीद लेता है प्रतिनिधि, उसको आप 1 साल पर लाइए, 200 रुपया सालाना पड़ेगा। और 200 रुपया के बाद उसको 1 महीना पर लाइएगा तो 16 रुपया 60 पैसा समथिंग पड़ेगा। और उसी को अगर 1 दिन पर लाइएगा तो 55 पैसा कुछ समथिंग पड़ेगा। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी 55 पैसा आपसे नहीं लेगा। क्या जो प्रतिनिधि अभी वर्तमान में पैसा खरीद रहे हैं, पैसा दे करके वोट कीन रहे हैं, जो पूर्व उनका कहना है कि पूर्व में हम कमाए हुए हैं खरीद रहे हैं, तो फिर वह शोषण करने के लिए तैयार है। और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमको अगर जनता इस बार अगर साथ समर्थन देती है और समर्थन दे करके पंचायत प्रतिनिधि के पद पर बैठाती है, तो सबसे पहले इंदिरा आवास में जो घूस लिया जाता है, कमीशन लिया जाता है, उसको बंद कर देंगे। और पक्का वाला को पक्का, फूस वाला को फूस। अभी तक जो प्रतिनिधि किए हैं, जिसको फूस है उसको फूस रहने दिए, पक्का वाला को पक्का दे दिए, उसको वो भी मतलब समस्या समाधान करेंगे। और जिनके पास, जिन व्यक्ति के पास, जिस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं आज तक बना, राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन का जो आयु सीमा लिमिट है, इसके बावजूद भी 75% लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला। 65 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया, यहाँ तक कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन वृद्धा पेंशन किसको कहते हैं उनको पता नहीं चला। हम 60 वर्ष का सीमा पार करते ही वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। और एक बात और कि हम लोग जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो 5 साल के लिए अपना अधिकार देते हैं, और वह व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं बनकर ठेकेदार बन जाते हैं। जिन जिन को मौका दिए आज वो लोग भी खड़ा है। यही समय है पहचानने का, यही समय है निर्णय लेने का। इस समय अगर किसी भी लोग किसी भी प्रलोभन में पड़कर अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो 5 साल तक फिर पछताना पड़ेगा। और आप यह समझ लीजिए कि जनता जो प्रतिनिधि का चुनाव करती है तो उनको समझना चाहिए प्रतिनिधि का मतलब क्या है और ठेकेदार का मतलब क्या है और कर्मचारी का मतलब क्या है। सरकार चलाने के लिए कर्मचारी ही काफ़ी था। सरकार का जो कर्मचारी है वह भी सरकार चला सकता है, आसानी से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिनिधि का चुनाव करने का क्या मतलब है, आप जनता से हम पूछना चाहते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव क्यों आप लोग करते हैं, यह समझ करके चुनाव कीजिए। प्रतिनिधि आपका मैनेजर है, आपका मुंशी है। आपको मुंशी का चुनाव क्यों करना पड़ा? इसलिए कि जो कर्मचारी है, आप बोलते हैं कि कर्मचारी मेरा नौकर है, और उस नौकर पर अंकुश रखने के लिए आप मैनेजर का चुनाव करते हैं, जिसको प्रतिनिधि कहते हैं। और आप समझिए कि अगर आपका जो नौकर कहीं न कहीं गलत करता है, उस पर अंकुश रखने के लिए आप मैनेजर का चुनाव किए, और आपका मैनेजर ही अगर दलाल बन गया, कमीशन एजेंट बन गया, तो क्या होगा उस मालिक का, क्या होगा उस लोगों का जो अपने मान सम्मान और संपत्ति की रक्षा के लिए अपना मैनेजर, अपना मुंशी का चुनाव किए। और जब वह मैनेजर बेईमान होता है, वह मैनेजर ठेकेदारी करने लगता है, कमीशन एजेंट का काम करने लगता है, तो कमीशन एजेंट में और प्रतिनिधि में भी अंतर समझ लीजिए। सब जनता जानती है। हनुमान जी की तरह, जिस तरह हनुमान जी के पास पर्याप्त शक्ति था, लेकिन उनको जगाना पड़ा जिस समय समुद्र लंघन पार करना था, तो उसी तरह जब एक प्रतिनिधि को आप चुनते हैं तो सोच समझ कर चुनिए कि वह प्रतिनिधि का बैकग्राउंड क्या है। पूर्व में अगर हम प्रतिनिधि बनाए थे तो वह हमारे साथ कैसे पेश आया, और पूर्व में भी समाज के साथ वो कैसे पेश आया था,
यह देख करके, सोच करके, समझ करके आप प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। यही समय है आपका सही डिसीजन लेने का। प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि ठेकेदारी का काम किया, आपने उसको प्रतिनिधि बनाया, आप अपना मैनेजर बनाया, वह आपके नौकर से भी बढ़ कर के लूटने का काम आपका किया। नौकर लूटता नहीं है। नौकर के पास जो जवाबदेही होना चाहिए, वह जवाबदेही और मैनेजर की जवाबदेही में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। नौकर सिर्फ वो अपना कमाई के लिए काम करता है, मैनेजर मालिक के लिए सोचता है। अगर मैनेजर सही हो, हमारा कहने का मतलब है कि ठेकेदार, जो भी प्रतिनिधि ठेकेदारी का काम किया, ठेकेदार का काम है कहीं ना कहीं पूंजी लगाता है, और पूंजी लगा करके, पूंजी के अलावा मुनाफा के अलावा पब्लिक के पैसा का शोषण वो करता है ठेकेदार। लेकिन प्रतिनिधि आपके मान सम्मान, अधिकार और आपकी संपत्ति की रक्षा करना प्रतिनिधि का काम है। तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके मान सम्मान और आपके अधिकार का शोषण नहीं होने दे। जहाँ से भी हो, आपका मान सम्मान और अधिकार को बचावे और आपका सेवा करे। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब कपड़ा खींचना सेवा नहीं होता है, देह दबाना सेवा नहीं होता है, एक लोटा पानी पिलाना सेवा नहीं होता है। अन्य तरह के बात, समाज का सेवा करने का मतलब है, लोग कहता है कि सबसे बड़ा हित वह होता है जो हॉस्पिटल के बेड पर मिलता है, वह सबसे बड़ा हित होता है, और जो जेल के गेट पर। हमारा मानना है कि वह सबसे बड़ा हित नहीं हुआ। सबसे बड़ा हित वह होता है जो आपको हॉस्पिटल के गेट तक हॉस्पिटल के बेड पर जाने ही नहीं दे, और जेल के गेट पर, जेल तक जाने ही नहीं दे, ऐसा माहौल पैदा कर दे। सबसे बड़ा हित वही होता है, हमारा मानिए तो। इसीलिए हम जनता से निवेदन करते हैं, सारे जो हम जितने भी बात कहे हैं, जितने भी चीज़ कहे हैं, वो सब पर ध्यान देते हुए तब जा कर के 8 तारीख को सही डिसीजन ले। और हमारा निवेदन है कि सीरियल नंबर 5 फूल छाप पर अपना अंगूठा दबावे और जय बनावे। इस सारा वादा हम पूरा करेंगे। ये खुद आपको, जनता को विश्वास है, जनता जानती है। यही हम संदेश देना चाहते हैं।